वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मज़े में ही हो गए यार, हरदम आप रहते ही हो। तो थोड़ा सा गोल्ड को एक बार देख लेते हैं अपन लोग। बहुत अच्छी जगह पे अभी फ्लोट हो रहा है ना। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी, तो उस पर थोड़ी सी अपन लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, डन। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास में मेजर एरियाज़ हैं, मेजर पैटर्न्स हैं जिस तरीके से गोल्ड वर्क कर रहा है अभी काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये एक एरिया, ये एक रिट्रेसमेंट एरिया, ये एक रिट्रेसमेंट एरिया, इसमें पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। लिटिल रिट्रेसमेंट देन बुलिश, लिटिल रिट्रेसमेंट एंड देन बुलिश। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस हमारी एग्रेसिवली हमारे लाइक प्रेजेंट ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे। प्रीवियस ऑल टाइम हमारा जो भी था लाइक 3500 का जो हमारा हाई बनाया प्राइस ने, वो बहुत इजीली ब्रेक कर ले हम। मतलब मैं पर्सनली ये टाइम ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बट अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग एग्जीक्यूशन कहाँ से करें, है ना। ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करें। लाइक मेरी एक ट्रेड तो एग्जीक्यूट ऑलरेडी है। लाइक 4 आवर पे मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि गोल्ड बुलिश है, गोल्ड बुलिश है। हालांकि गोल्ड ने बहुत अच्छा डिप दिया हमें। ये जो हमें रिट्रेसमेंट का डिप देखने मिला, ऑलमोस्ट 3000 पिप्स का हमें डिप देखने मिला, $300 का डिप हमें यहाँ पे देखने मिला। मैं लाइक पूरे डिप में चिल्लाते रहा कि 4 आवर पे बाइंग है, 4 आवर पे बाइंग है, बट सभी लोग मेरे पे हंसे एंड लाइक नो प्रॉब्लम। प्राइस अभी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रही है, तो रिजल्ट ही मैटर करते हैं जो भी है। तो अपन लोग वापस 4 आवर पे एक बार आते हैं। 4 आवर पे मैं आपको समझाता हूँ। अभी के लिए हमारे पास में अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है तो वही है हमारा ऑल टाइम हाई। उसके अलावा और अगर कोई दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि लाइक ऑल टाइम हाई प्लस रेजिस्टेंस के तरीके से भी वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली के हिसाब से रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लाइक ऑलमोस्ट $70 का हमारा रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 700 पिप्स का हमारे पास में रेजिस्टेंस जोन है। तो लाइक ये थोड़ा सा मेजर और क्रूशियस लेवल है लाइक डेली टाइम फ्रेम के लिए। बट लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हम लोग को। ठीक है, 4 आवर पे हम लोग एक बार देखते हैं कि 4 आवर का हमें क्या बोलना है। इफ़ अगर किसी को याद होगा, पास्ट हिस्ट्रीज जाके देख सकते हैं। ट्विटर पे काफ़ी टाइम से चिल्ला रहा था कि गोल्ड 3215 या 3200 के पास से हमें बाइंग देखने मिलेगी कुछ ये एरिया से, और एग्जैक्टली वही हुआ। यही एरिया से हमें बाइंग देखने मिली और काफ़ी अच्छे तरीके से गोल्ड से यही एरिया से लॉन्ग हुआ है। तो वही मेरा बोलना है कि यार किसी को बोलने से अच्छा है कि रिज़ल्ट दिखाओ, तो रिज़ल्ट अच्छे आपके सामने हैं। 4 आवर के हिसाब से भी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन बताऊँगा तो आप फिर से हंसोगे, बट मेरी अभी के लिए यही एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशन से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस यहाँ तक आएगी। एक्सपेक्टेशंस में और आने में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे मुझे पता था कि यहाँ से प्राइस बाय डायरेक्शन की तरफ जा सकती है, बट यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि प्राइस हमें यहाँ पे रिट्रेस करते हुए मिले। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस मिल जाए तो मैं और एक अपनी लेयर ऐड कर लूँ स्विंग पोजीशंस के इसमें। तो मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है 4 आवर से कि प्राइस कुछ हमें इस तरह की कंसोलिडेशन दिखाए कुछ ये लेवल तक। ठीक है, यहाँ पे अपने आप को टेस्ट करे, फिर लिटिल कंसोलिडेशन, जैसा ये कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने मिला। प्राइस ने फर्स्ट टेस्ट करी, एग्जैक्टली सेम फर्स्ट टेस्ट, देन लिटिल अप साइड मूव कुछ इस तरीके से, देन अगेन वन टाइम रिट्रेसमेंट छोटा सा, एंड देन बूम। ये जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, यहाँ पे जो मेरा पहला टारगेट होगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो हमारा ऑल टाइम है, और जो सेकंड टारगेट है वो सभी को मैंने बहुत टाइम से बोल रहा हूँ 3750 का मेरा अभी के लिए फाइनल टारगेट है ये ईयर का। ठीक है, अब सभी लोग बोलेंगे कि यार आप ये ईयर का बोल रहे हो। देखो, नंबर वन चीज़, गोल्ड चलता है साइकिल बेसिस पे, और अभी जो ये साइकिल का जो मंथ स्टार्ट हुआ है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो मंथ्स होते हैं ये गोल्ड के सेलिंग साइकिल के मंथ्स होते हैं। तो ये टाइम पे गोल्ड को हम सेलिंग डायरेक्शन पे ज़्यादातर देखते हैं। बट अभी अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स के कारण हमें इतनी सारी वोलेटिलिटी देखने मिली हुई है। ठीक है, तो लाइक हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है प्राइस हिस्ट्री को रिपीट करे, बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, ये जो एरिया है ये बहुत हेवी रेजिस्टेंस एरिया है। एग्जैक्टली हाँ, डे वन के हिसाब से जैसा मैं बोला हूँ आपको, ये बहुत रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। ये सभी को डराए, ये कुछ यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ फेकआउट्स वगैरह दे दे और उसके बाद में कोई एग्रेसिव डिप हमें बता दे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड के साइकिल की, जो गोल्ड जो साइकिल और जो पैटर्न्स पे चलता है। इफ़ अगर पैटर्न ब्रेक करता है तो यार फिर भगवान भरोसे। बट अभी जो चार्ट पे टेक्निकल दिखा रहे हैं फंडामेंटल्स, मैं आपको इतना इन डेप्थ नहीं समझा सकता हूँ, बट अभी जो
चार्ट्स मुझे बोल रहा है, जो मुझे टेक्निकल बता रहा है, जो मुझे प्राइस एक्शन बता रहा है, वो हिसाब से अगर बताऊँ तो 4 आवर पे मैं अभी भी बाइंग के लिए ही बैठा हुआ हूँ। मुझे बाइंग की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे बाइंग की मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं बिंदास गोल्ड को अगेन यहाँ से बाय करूँगा मेरे छोटे से एसएल के साथ में। अब मैंने यहाँ लेवल लिख के दे दिया है कि लाइक फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे अगर आप लेवल देख रहे हो, यहाँ पे आपको लेवल लिखा हुआ दिख रहा है 3283.798, ठीक। पूरा इन डेप्थ लेवल मैंने आपको बताया। ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे यहाँ से ही बाई करूँ, हो सकता है ये और नीचे आ जाए, हो सकता है ये और नीचे आ जाए, हो सकता है ये अगेन अपने जोन को टेस्ट कर ले। तो मेरा जो बाय करने का तरीका होता है, या जब भी मैं मेरी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यार देखो सिंपल सी बात है, मैं प्योर कन्फर्मेशंस के साथ ही ट्रेड में एंटर करता हूँ। अगर मुझे कुछ कन्फर्मेशन मिलता है या कुछ सिक्योरिटीज़ मिलती है, कुछ चीज़ें दिखती है, तो ही मैं पोजीशन में लॉन्ग करूँगा, या तभी मैं मेरी कोई भी बाइंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँगा। मैं पहले से कोई लिमिट ऑर्डर्स डाल के वहाँ बैठने वाला नहीं हूँ। तो लाइक मेरा अभी काम है वेट करना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर प्राइस यहीं से वापस ऊपर के ऊपर तक, लाइक सेम जहाँ पे प्राइस अभी फ्लोट हो रही है 75 के पास से, अगर यहीं से अगर ऊपर चली जाती है तो आई डोंट केयर, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा बाय यहाँ पे एग्जीक्यूट करके बैठा हुआ हूँ मार्केट में। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बाय में पार्शल भी बुक कर लिया, ब्रेक इवन पे है, तो कोई इतना लोड नहीं है, ठीक है। तो 4 आवर मैंने आपको बता दिया, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। अभी वेट करने का मतलब है, अब मैं अगर वेट करने बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं आप यहीं से शॉर्ट कर दो, है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पॉसिबिलिटी यहीं से ऊपर चले जाए बिना रिट्रेसमेंट दिए, तो सेल यहाँ पर नहीं कर सकते 4 आवर के हिसाब से। H1 में या कोई और छोटे टाइम फ्रेम में मिलता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर मिलता है तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, बट अगर नहीं मिलता है तो यार यहाँ से सेल करने का कोई मतलब नहीं है। सेल मत करो, हो सकता है प्राइस यहाँ से एग्रेसिव ड्रॉप दे दे, पूरे लेवल तोड़ डाले, बट एज अ टेक्निकल रूल्स, एज अ प्राइस एक्शन रूल्स, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सभी को ये चीज़ पता है, ट्रेंड के साथ चलो, और अभी H4 का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, एक मैंने ट्वीट किया था उसमें कि इफ़ अगर प्राइस हमारी 3387 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देती है, राउंड फिगर बता रहा हूँ 87 के ऊपर अगर H4 की कैंडल, रनिंग कैंडल क्लोज हो जाती है, तो भाई लोग मान लेना कि गोल्ड रिट्रेसमेंट हमें नहीं देगा। फिर रिट्रेसमेंट अगर मिलेगी भी तो छोटी छोटी मिलेगी, बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगी, वहाँ से वो स्विंग लॉन्ग ही होगा। डन। 4 आवर हो सकता है मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया हो जो मैंने आपको बताया। कुछ इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है यार 4 आवर पे, ठीक है। H1 पे मैं उतरता हूँ, थोड़ा सा H1 को समझते हैं, H1 क्या बोल रहा है। वाह 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 वाह, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे H1 एकदम एग्रेसिवली बुलिश हुआ है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे अच्छे पैटर्न फॉर्म करते हुए मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर गया है, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड दे दीजिए मुझे। मार्केट बहुत अच्छे पैटर्न्स के साथ में ऊपर गया है ना। ये जो अगर आप बोलोगे ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है कंटिन्यूएशन ट्रेंड के लिए। यहाँ पे अभी थोड़ा सा रुक रहा है, क्योंकि यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। प्राइस एग्जैक्टली अगर कहीं पे अभी अगर रुका है या अगर कहीं फ्लोट हो रहा है तो ये मेजर रेजिस्टेंस जोन पे ही है, जहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हमारा ये जोन ब्रेक हो जाता है, जो मैंने आपको बोला कि 87 के अबव अगर प्राइस क्लोज हो जाती है ना, तो हम बुलिश अपने आप को मान लेंगे। उसका रीज़न ही ये था कि यार H1 पे भी प्राइस वहीं फ्लोट हो रही है और 4 आवर पे भी लाइक सिंपल सी बात है यार, प्राइस तो वहीं फ्लोट होगी, बट प्राइस मेजर रेजिस्टेंस के पास में ही कंसोलिडेट कर रही है। अगर ये रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक होता है तो यार फिर हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। बट पर्सनल मेरी एक्सपेक्टेशंस है H1 से भी कि यार प्राइस एक बार टेस्ट करे अपने आप को, क्योंकि बहुत स्ट्रेट लॉन्ग हुआ है, और अगर इसी तरीके से लॉन्ग होते रहा तो लाइक क्रैश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, गोल्ड क्रैश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लाइक ये स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, ये वीक बाइंग है। स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग बाइंग में थोड़ा सा गोल्ड को रिट्रेस होना चाहिए, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर इतना बुल्स में स्ट्रेंथ रहेगा कि वो प्राइस को खींच सकती है 37 तक, है ना। तो अभी H1 पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं है यार, रुक जाओ। H1 इतना कुछ खास हमें बता नहीं रहा है, और ना ही H4 बता रहा है सेलिंग वगैरह मत करो। सेलिंग के लिए यहाँ जगह भी बन सकती है, अगर देखा जाए तो H1 में सेलिंग अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट हम एग्जीक्यूट कब कर सकते हैं, जब हमें यहाँ पे कोई एविडेंस मिले। अभी तो फ़िलहाल में कोई एविडेंस नहीं है। अगर यहाँ पे एविडेंस कुछ आता है तो हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, बट करंटली वी डोंट हैव एनी एविडेंस, तो हम बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। डन। मेरी बातें शायद आपको समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आई होगी तो ठीक है यार, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, M15 बहुत ही सुंदर है, प्राइस अच्छे से कंसोलिडेट कर रही है,
लाइक सेम ये भी रेजिस्टेंस है M15 का, थोड़ा ये बैरियर में आता है, ये कैंडल के हाई से एग्जैक्टली ये M15 का रेजिस्टेंस है। सो यार मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि मैं सोच नहीं रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू माई प्राइस एक्शन गोल्ड को कुछ यहाँ से अपन लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? एग्जैक्टली यहाँ से हाँ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे आए, हमें थोड़ा सा कुछ कंसोलिडेशन दिखाए और उसके बाद में रॉकेट हो जाए। टारगेट अगर मैं आपको बताऊँ तो यार यही है रेजिस्टेंस का बैंड, हमारा टारगेट 2428 का हमारे पास में टारगेट बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। बट यहाँ पे आप कोई पेंडिंग्स लगाओ मत, थोड़ा सा वेट करो, जैसे भी वेट होता है और उसके बाद में जब भी आपको यहाँ कंफर्मेशन मिलती है एग्जैक्टली हमारे ये जोन पे, तो फिर गोल्ड को बाइंग की तरफ देख लो। अदरवाइज़ रुकना ये अपना एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रुक जाओ, रुकने से कुछ होने वाला है नहीं। ज़बरदस्ती एंटर करने से, लॉस देने से अच्छा है कि रुक जाओ, वेट करो, ठीक है। तो यार मैं पर्सनली बाइंग ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ M15 में। अगर यहाँ पे हमें कुछ प्राइस मिलती है तो यहाँ पे मैं अपनी बाइंग के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दूंगा। ये है सिनेरियो नंबर 1। इफ़ अगर प्राइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लोजिंग दे देती है ना, यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, देन बाय यहाँ से ऐसा शूट कर लूँगा। तो पूरी स्टोरी है कि जब तक प्राइस हमारा 2387 के ऊपर क्लोज नहीं होता, H1 H4 M15 में तो ब्लफ कर सकता है, लाइक फेक आउट्स दे सकता है, बट H4 H1 तब तक के अपन बाइंग नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे इस तरीके से क्लोजिंग हो जाती है, M15 की बात कर रहा हूँ अभी, अगर M15 में इस तरीके से कुछ बाइंग हो जाती है, यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे देता है प्राइस, तो हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और बाय ऑर्डर्स हमारे एग्जीक्यूट आराम से बिंदास छोटे से के साथ में करना स्टार्ट कर देंगे। डन। M15 आपको बिल्कुल बिल्कुल मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ उसमें रॉकेट साइंस है नहीं। M5 देख लेते हैं भाई, M5 पे क्या है। M5 पे यार एक पैटर्न दिख तो रहा है, बट यार वो उसकी इतनी ज़्यादा कुछ रिस्पेक्ट खास कर नहीं रही है प्राइस, तो मैं भी इतना ज़्यादा कुछ फेवरेबल वहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है। क्या दिख रही है अगर मैं आपको बताऊँ तो 2-3 पैटर्न से वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक सबसे पहले एक ये चैनल है, डन। ये एक चैनल फॉर्म हो रहा है, थोड़ा सा कैंडल्स में भी इसको एक बार देख लेते हैं अपन, है ना। ये एक चैनल प्राइस फॉर्म कर रहा है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखे तो सेलिंग भी देखने मिल जाए हमारे M15 के बाइंग एरिया तक। पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस हमारा यहाँ तक के हमें कुछ ऐसा डिप दे दे कि कंसोलिडेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। ये एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और एक हो रहा था जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ठीक है, पसंद ना पसंद से क्या ही पसंद है, ठीक है। ये भी एक पैटर्न है, कमेंट करके बताओ कि ये पैटर्न का नाम क्या है। वो ज़्यादातर लोग हैं जो इस पैटर्न पे वर्क करते हैं, तो ये भी एक पैटर्न है जिस पे हम लोग एग्जीक्यूशन कर सकते थे M5 के ऊपर। बट यहाँ पे इन लाइक ऑलरेडी प्राइस ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट कर चुका है। एग्जैक्टली यही लेवल से हमारी एंट्री थी यहाँ पर, आपको बताता हूँ मैं। शॉर्ट पोजीशन एग्जैक्टली यही लेवल से हमारी एग्जीक्यूशन थी। प्राइस ने ऑलरेडी ये लेवल को टेस्ट कर चुका है 80.66 को। हमारा SL काफ़ी छोटा था इसमें, ठीक है, हाई के पास में, या फिर यहाँ भी हम रख सकते थे, नहीं ये सेफ SL है, ठीक है। 45 पिप्स का हमारा SL था और जो हमारा टारगेट है वो टारगेट क्लीन 230 पिप्स का है, ठीक है। बट यार मैं अगर आपको सही से बताऊँ तो ट्रेड जैसा मैं जो कैलकुलेशन पे चलता हूँ, तो ट्रेड ने ऑलरेडी मुझे 50 पिप्स प्लस मूव्स दे चुका है, लाइक 75 पिप्स यहाँ पे प्राइस ने हमें ड्रॉप दिखा चुका है। तो यार मैं ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक इवन हो चुका होता अभी तक। हाँ मैंने एग्जीक्यूट नहीं करी है ये ट्रेड, क्योंकि मुझे क्या बताऊँ आपको, आज बहुत बोर हो रहा है। तो बोर की बात नहीं है, लैपटॉप अपडेट हो रहा था करके मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, वरना डेफिनेटली मैं ये सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करता। बट ठीक है, ब्रेक इवन हो चुका है तो अब तो री एग्जीक्यूट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चांसेस बढ़ भी जाते हैं। तो बस यही है बोलना, प्राइस एक्शन इतना ही है मेरे पास में आज के लिए, और कुछ भी नहीं है। तो चलो देखते हैं, बायर्स कुछ तो भी अच्छा मिलेगा अपन लोग को, बाइंग करेंगे आज अपन लोग, उठाएंगे जम के प्राइस को। डन। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हर हर महादेव एंड हैप्पी दिवाली।